नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द मीडिया वाली में। 10 साल से यहाँ पे ओखला से आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान जी विधायक थे। इस बार क्या भाजपा आ सकती है, नहीं आ सकती, इनकी रणनीति क्या होगी, क्या कुछ काम कर रहे हैं, इन सबको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा से ही यहाँ पे सह प्रभारी इनके हैं और इनसे बात करेंगे। मेरा नाम आशीष सोलंकी, मैं जिला सह प्रभारी हूँ मयूरभंज का युवा मोर्चा का। हाँ, क्या कहेंगे इस बार, जिस तरह से 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी से अमानतुल्लाह खान जी हैं, तो इस बार ऐसी क्या रणनीति है कि भाजपा को लगता है कि वो इस बार आ जाएगी? सबसे पहली बात, जन जन यहाँ पर त्रस्त है। आप देखिए, माता बहनों की पेंशन रोक दी इसने, वृद्धा लोगों की पेंशन रोक दी इसने, राशन कार्ड रोक दिया। राशन कार्ड क्यों रोका? कि मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, राशन कार्ड बनना बंद है। आप दिल्ली में आप न्यूज चैनल से हो, आप किसी भी गली चले जाइए, अगर उसमें 10 घर हैं, 10 में से 6 घर 7 घर ऐसे होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ, जो बहुत गरीब हैं। और ऐसे ही आप अगर किसी गली उत्तर प्रदेश में चले जाओगे, बिहार चले जाओगे, तो वहां पर राशन कार्ड भी मिलेगा गरीबों को, आयुष्मान कार्ड भी मिलेगा। इसने, इस धूर्त ने, इस दोगलेबाज ने, इस धोखेबाज ने, इस फर्जीवाल ने, केजरीवाल ने सब कुछ बंद कर दिया है। जनता त्रस्त है, कोई विकास नहीं है, कोई युवा के लिए कोई कार्य नहीं है, कुछ भी इसने नहीं किया। इसलिए इस बार जनता ने मन बना लिया है। इस बार गली गली में, जन जन में एक ही आवाज है कि इस बार केजरीवाल को नहीं सहेंगे और बदल कर रहेंगे। तो अमानतुल्लाह खान जी 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं। अगर 10 साल से पहले की बात करें तो कांग्रेस रही है, भाजपा तो रही नहीं है, भाजपा एमसीडी से भी अब निकल गई है। तो इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? आपका क्या चुनावी मुद्दा क्या है? आपको किसने कहा कि एमसीडी से निकल गए हैं? मात्र 3 वोटों से हम लोग, इस बार मेयर हमारा बनते बनते रह गया। और कुछ साल बाद, कुछ ही दिनों बाद आप देखना, भाजपा का ही मेयर होगा, भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा। इनके सारे में ऐसी टूट पड़ेगी, आप देख लीजिए। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से कहाँ भाग के चले गए? इसी मयूरभंज जिला का जंगपुरा भाग के चले। क्यों भाग गए? मनीष सिसोदिया हारेंगे, लिख के ले लीजिए आप। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, लिख के ले लीजिए। मैं लिख के दे रहा हूँ, आप दोबारा मुझसे मिल लेना और आप देख लेना, ये बुरी तरह से हार रहे हैं। मैंने एक बात पूछा आपसे, जिस तरह से केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का। क्या युवाओं को रोजगार दिया इसने? कितने युवाओं को रोजगार दिया है? मैं केजरीवाल से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं लाइव डिबेट में जाना चाहता हूँ केजरीवाल साहब, वो बता दे मुझे कि कितने लाख युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। आज यहाँ करोड़ों युवा बेरोजगार है, 1,54,00,000 यहाँ पर वोटर हैं, लगभग 3 करोड़ के आसपास यहाँ पर लोग रहते हैं। क्या युवाओं को नौकरी है? क्या युवाओं को अच्छा एजुकेशन है? ये अपने एजुकेशन का ढंढोरा विदेश तक, अमेरिका तक बजा रहे हैं, बिल्कुल फूंक रहे हैं। तो मैं इस बार का रिजल्ट उठा लीजिए, 1-1 लाख बच्चा फेल हो रहा है। इनके स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वही स्कूल है पुराने दुराने, रंगा पुताई कर दी है, बस हो गया। भाजपा आएगी तो क्या करेगी इनके लिए? भाजपा आएगी तो सबसे पहले हर एक विधानसभा में एक हमारा अस्पताल बनाएंगे, अच्छा अस्पताल बनेगा। महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये महीना मिलेगा। हमारी जो हमारी माता बहनें होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको उस समय पे 21,000 रुपये का वो मिलेगा। 6 किटें मिलेंगी साल में, 6 किट मिलेंगी, 21,000 रुपये मिलेंगे। युवाओं को 15,000 रुपये देगी हमारी सरकार, वो तैयारी करे, 2 बार के एग्जाम दे, भरे अपने फार्म भरे, उसकी फीस भी भारतीय जनता पार्टी देगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। और इस बार हर वृद्धा की पेंशन बनेगी, 500 रुपये बढ़कर बनेगी। 2500 बनती थी तो 3,000, 2,000 बनती थी उसकी 2500। और इस बार हमारी विधवा बहनों की भी पेंशन इस केजरीवाल ने रोक रखी थी, उन सब की पेंशन बनेगी। और युवाओं को रोजगार के लिए नए नए रास्ते खोलेंगे, नए नए रास्ते सृजन होंगे। आपको एक बात और बता रहा हूँ, हमारे भारतीय जनता ये कहता, हम सरकार में नहीं है, उसके बाद भी हमने कम से कम 15,000, अभी कुछ ही दिनों में, पिछले 3 महीने में ही 15,000 रोजगार देने का काम किया। 15,000 झुग्गी झोपड़ी के गरीब लोगों को रोजगार देने का काम किया। चुनाव था इस वजह से या फिर सच में दिया? नहीं, सच में दिया। आप हर विधानसभा पे जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बिहार चले जाइए, हमारे यहाँ मेला लगते हैं, रोजगार मेला लग रहे हैं। हमारे मोदी जी खुद जाते हैं, कई लाख लोगों को रोजगार दे चुके हैं। और हमारे मुद्रा योजना के, आपको पता ही है, करोड़ों लोग आज अपना रोजगार, वो केंद्र की बात है, मैं यहाँ दिल्ली की बात कर रही हूँ फिलहाल। एक बात बताइए, जिस तरह से मुफ्त योजनाओं को मतलब खिलाफ किया जा रहा है, हर पार्टियां इसके खिलाफ है, खास करके भाजपा भी खिलाफ है, लेकिन भाजपा भी तो वही कर रही है, मतलब मुफ्त का योजना वो भी दे रही है, मुफ्त पैसे वो भी दे रही है लोगों को। आपको बताऊं, मुफ्त अगर किसी गरीब महिला को, किसी गरीब माँ को अगर हम 2500 रुपये महीना दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिजली पानी का विरोध क्यों? आप देखिए, केजरीवाल विरोध इसलिए है, केजरीवाल हम विरोध नहीं कर रहे कि बिजली पानी फ्री दे। अगर यहाँ पर जरूरत है, गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को कहीं ना कहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, ये मिलने चाहिए। केजरीवाल इसमें फेल है, इसने कुछ नहीं किया। मुफ्त रेवड़ियां बांट रहा है, रबड़ी खाई है, हम रेवड़ियां नहीं बांट रहे हैं। हमारी आप सरकार चलिए, मध्य प्रदेश चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, हर सरकार हम लोग दे रहे हैं। महिलाओं को हम मातृशक्ति को सशक्त बनाना चाहते हैं, ऐसा नहीं उनको हम ऐसे ही बनाना चाहते हैं। इसलिए रोजगार फ्री में रेवड़ियां बांटे, हम रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं, हम उनको मजबूत बना रहे हैं। मजबूत बनाने के बाद हम
कुछ ना कुछ उनके लिए और कुछ नया करेंगे। केजरीवाल जी एक और बात आरोप लगाते हैं कि भाई दिल्ली भाजपा के पास सीएम फेस नहीं है, जिस वजह से जनता को मतलब विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा कि भाजपा पता नहीं किसको लाके सीएम बना दे। क्या आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, कोई हमारा चेहरा नहीं था। हरियाणा में देख लीजिए, हमारा कोई चेहरा नहीं था। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में तो कोई चेहरा नहीं था। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। ऐसे ही दिल्ली में जिस दिन सरकार 8 फरवरी को बनेगी, ऐसा चेहरा भाजपा का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने लायक है। ऐसा चेहरा भाजपा देगी जो सबके सुख में साथ देगा, सबके दुख में साथ देगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेगा। ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाला है। सर जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो अभी चुनाव को लेके बहुत सारी सरगर्मियां तो तेज हैं ही, साथ में ये भी है कि आतिशी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे विरोध में भाजपा की तरफ से रमेश बिधूरिया, अब रमेश बिधूरी के किसी टिप्पणी पे रो देती हैं आतिशी जी मीडिया के सामने। क्या कहेंगे इस पे? इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज है। एक्टिंग करनी चाहिए ना, एक्टिंग की क्लास ले लेके आए हैं ये लोग। एक्टर हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं। इनकी नौटंकी, इनको नौटंकीबाज भी कहूं तो कोई दूर नहीं है। नौटंकीबाज मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली में, सिर्फ नौटंकी करी है, रोना धोना किया है। रो रो के ये चाहते हैं फिर जीते हैं, दिल्ली को बेवकूफ बना दें। इस बार दिल्ली की जनता इनको बदल कर रहेगी, किसी भी तरह इनको नहीं सहेगी। इस बार भाजपा आ रही है और आम आदमी पार्टी लास्ट सवाल एक बताइए, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से उन्होंने माफी मांगा बकायदा लास्ट टाइम कि पिछले 5 साल में उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने यमुना साफ नहीं किया, बाद बाकी कचरे जो फैले हुए हैं वो भी साफ नहीं कर पाए, वो इसके लिए माफी मांगे। और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की वजह से वो जेल में थे, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाए। तो वो लगातार आरोप भाजपा पे, एलजी पे लगाते रहते हैं। 10 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। फ्री बिजली कैसे दे दी फिर, अगर भाजपा रोक रही तो? अगर भाजपा रोक रही है तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो दावा करते हैं, हालांकि वो भी लोगों को नहीं मिल रही है, तो कैसे दे दी? वो तो कह रहा है हमने फ्री बिजली दे दी, हमने फ्री पानी दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो। फिर कैसे कर दिया अगर मोदी जी रोक रहे हैं? अगर मोदी जी रोक रहे होते तो एक भी विकास कार्य दिल्ली में नहीं हो पाता। मोदी जी ने यमुना एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस, कितने एक्सप्रेस वे यहाँ पे, पेरीफेरल रोड, कितने एक्सप्रेस वे यहाँ पर दिए हैं दिल्ली को। और ये कहता है, कुछ लोग, कल मुझे एक माता जी मिली एम्स में इलाज करा के, बोलती है हाँ केजरीवाल क्या अस्पताल बनाया है। मैंने कहा माता जी कहाँ इलाज करा के करी? एम्स में। मैंने कहा वो केंद्र सरकार शासित हमारा हॉस्पिटल है। तो ये है दिल्ली, इसने कोई काम नहीं किया, सब नौटंकी की है इसने। इस बार जनता इसको बदल देगी, आप देख लें। जन जन में एक ही आवाज है कि केजरीवाल को अब बदल के रहेंगे। इसने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी की है, धोखेबाजी की है। मूल स्तर पर इसने कोई जमीन पर कोई काम नहीं किया। अच्छा, मुफ्त जिस तरह से बांट रहे हैं और लगातार ऐलान भी कर रहे हैं कि अब आएंगे तो पूर्वांचलों के लिए, किराएदारों के लिए भी मुफ्त बिजली पानी करेंगे, साथ में ये भी कह रहे हैं कि 2100 रुपए देंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके वोटों को काटेगा, ऐसा लग रहा है। आप 10 साल से इसको रहा था क्या? पूर्वांचली 10 साल से यहाँ दिल्ली में नहीं थे क्या? आज ही आ गए क्या? किराएदार 10 साल से नहीं थे, आज कैसे आ गए? या पूर्वांचल के किराएदार रहते हैं, भाई किराए पे इनको हम मुफ्त फ्री कर देंगे, बिजली फ्री करेंगे किराएदारों। क्यों 10 साल में याद आई है? क्यों? क्योंकि इसलिए पता है इसकी नींव हिल गई है। इसे पता है कि हम हारने वाले हैं, इसलिए ये नए नए रोजगार डेली, कभी कहता है पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपए दें। क्यों कहता है? इसके अंदर डर बैठ गया। इसे पता है कि कुछ भी बोल दो, अब कुछ भी कह दो, कोई भी लालच दो, कोई तो काम आ जाए जो हमें दोबारा सत्ता में ले आए। इस चक्कर में ये वादा पे वादा, जुमलेबाजी करते जा रहा है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी लोकसभा चुनाव में इसने कहा 1000 महिला को देंगे, दिया क्या? 3-4 महीने होने जा रहे हैं, नहीं दिए। फिर से कह दिया 2100 देंगे। 1000 रुपए का वो हुआ है, कैबिनेट में बिल पास हुआ है, ये 2100 देगा। कैसे देगा 2100? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2500 रुपए देगी, सरकार आएगी, आप देख लेना। बिल्कुल, मध्य प्रदेश देख लीजिए, हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, हम लोग रुपए दे रहे हैं, महिलाओं को सम्मानित दे रहे हैं। लाडली बहना योजना चल रही, महाराष्ट्र से लेके, हरियाणा से लेके मध्य प्रदेश तक। अच्छा, इस बार जो वोट डाले जाएंगे तो विधायकों के चेहरों को देख के डाले जा रहे हैं, या वोट जीतने की कोशिश की जा रही है, या फिर मोदी जी के चेहरों को देख के इस बार आने की कोशिश है दिल्ली? देखो, विश्व के सबसे बड़े नेता, जननायक, जो देशवासियों के, जो गरीब के बेटा हैं, जो हर गरीब की माता बहनों का दुख दर्द समझते हैं, ऐसे बेटा वो ही हमारे चेहरा है। वो तो हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा है। विधायक हमारे ऐसे चेहरे इस बार लाए गए, जैसे युवा मनीष चौधरी यहाँ से हैं। हर चेहरा यहाँ पर ऐसा हमारे पार्टी ने दिया है इस बार, जो हर चेहरा जीतने लायक है। हर कार्यकर्ता उनके साथ लगा हुआ है। कोई विरोध, कोई मतभेद इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच नहीं है। जो यहाँ के लोग बोलते थे, आम आदमी पार्टी बोलते थे इनमें आपस में लड़ाई है, हम में कोई लड़ाई नहीं है। और हम इस बार सरकार बना रहे हैं। क्या ये आखिरी सवाल होगा, आरएसएस सपोर्ट कर रही है इस बार जिस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि केजरीवाल ने आरएसएस को एक पत्र लिखा था, आप ये जानते हैं, और उस पत्र के बाद क्या आरएसएस बीजेपी को सपोर्ट कर रही है? देखो, ये सब आरएसएस एक संगठन है, अलग संगठन है। भारतीय जनता पार्टी एक अलग संगठन है, हमारी राजनीतिक पार्टी है। वो संघ जो हमारा समाज, हम लोग, मैं खुद स्वयं सेवक हूँ, मैं खुद संघ से हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो निकली है, जो वो शाखा, तो हम संघ से ही है। तो संघ साथ ही हर समय हमेशा साथ देता है संघ, और संघ हमारा साथ दे रहा है, और संघ काम कर रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। आम जन लड़ रहा है इस बार, और भाजपा सरकार बनी। कितनी सीटें आ सकती है दिल्ली में?
लगभग 52 से हम अभी एक ताज़ा सर्वे हमने देखा है, हमारी पार्टी ने इंटरनल सर्वे किया, 52 सीटों से हम आगे चल रहे हैं, लगभग 52 से ऊपर ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। कम नहीं रहेगी। बिल्कुल इस बिल्कुल। बार आप नोट लगता है करिए। भाजपा की सरकार यहाँ पे आ क्योंकि जाएगी। आम आदमी बहुत परेशान हो गया, ये आम आदमी पार्टी से आम आदमी दुखी हो गया है, इसीलिए इस आम आदमी की विदाई है कि नीली और ढीली शर्ट और इनोवा कौन सी स्विफ्ट गाड़ी लेके घूमता रहता था, वो नीली ढीली इसको ढीला करके भेज देंगे इस बार दिल्ली वाले, और इस बार बुरिया बिस्तरा इसका बांध देंगे, इसको उसी जिस लेवल का जो व्यक्ति है वो वैसा ही इसको बना देंगे। आम आदमी ये से बना के छोड़ेगी दिल्ली वाले, वैसे मुख्यमंत्री वैसे ही पूर्व तो ही गया है, हाँ, अब बिल्कुल। खत्म। चलिए, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा सर, जिस तरह से आपने सब कुछ समझाया हमें कि किस तरह से भाजपा अगर आएगी तो क्यों आएगी, क्या रणनीति है, और जिस तरह से केजरीवाल दावा करते हैं वो कितनी झूठे दावे हैं, इसकी ग्राउंड रियलिटी तो खैर हम लोग लगातार दिखाई रहे हैं जनता से। और हाँ, बताएं 2 पंक्तियां। मैं खुद युवा हूं और इस विधानसभा ओखला से जिस युवा चेहरे को वो टिकट मिला है विधानसभा का, वो भी युवा है। कहते हैं युवा विधायक है, युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा नायक है। जो युवा नायक है वो युवा विधायक क्यों नहीं हो सकता? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा को टिकट दी है। हम सभी युवाओं को, मैं अपने सभी युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, सभी युवा माता बहनें, जो भी युवा हमारे भाई है बहन है, वो आएँ और हमारे मनीष चौधरी को अपना आशीर्वाद दें और साथ दें और सहयोग करें इस बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको क्या कुछ लगता है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, और इनकी बात से कितना सहमत है ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।